चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.3 का जो है कि 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः, ठीक है, परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये मैं बना देता हूँ समकोण त्रिभुज। ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, और वो है ABC, ठीक है। देखिएगा अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्लियर। चलिए अब इसमें जो है ना कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला भुजा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और जो सबसे ज्यादा है वो आपका विकर्ण होता है। क्या होता है? अरे मतलब कि कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो ये है हमारा 13 सेंटीमीटर और बाकी जो बचा है वो आपकी हाइट होती है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए ठीक है। देखिए जो कर्ण होता है हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो हमें इतना तो पता है कि ये अगर 13 सेंटीमीटर है तो ये बड़ी होगी। भले ही ये 5 यहाँ पे हो सकता है, 12 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 13 कभी नहीं अपना स्थान बदलेगा। दिमाग में बैठ गया बात। चलिए अब कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। देखिए अब ये 12 सेंटीमीटर है ना, इसके परितः क्या कहता है? घुमाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको रोक करके इसको ना ऐसे घुमाया जा रहा है। तो जब घुमा के लाओगे तो बताइए इधर भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ऐसे घूम के, है ना। ये ऐसे घूम के जब लेके जाओगे तो ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5। तो अब नोटिस करोगे कि ये एक ऐसे गोलाकार बन जाएगा, है ना। जब गोल मान में घुमाओगे तो ये गोला बनेगा ऐसे। अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? शंकु का है। क्या है? शंकु का। तो किसके परितः घुमाया गया है? तो 12 सेंटीमीटर के परितः। इसलिए 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई, और 13 सेंटीमीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की त्रिज्या कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दिमाग में यही आपको कॉन्सेप्ट समझना था। यानी इतना याद रखिएगा कि जिसके परितः घुमाया जाएगा, ठीक है, जिसके परितः घुमाया जाएगा शंकु बनाने के लिए, ठीक है, या त्रिभुज को जिस भुजा के परितः घुमाया जाएगा वो भुजा हमेशा ऊंचाई होगा। अगर इतना याद रखोगे ना तो आप प्रश्नों को कर ले जाओगे। तो देखिएगा अब ये भुजा दी हुई है तो क्या लिखूंगा? ध्यान सुनिएगा कि 12 सेंटीमीटर, है ना, भुजा के परितः घुमाया जाता है। इसलिए यह भुजा शंकु की ऊंचाई होगी। क्या होगी? ऊंचाई होगी। यानी h बराबर आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसको पकड़ के घुमाया है तो ये बताइए ये त्रिज्या बना है ना 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? अब r बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमें क्या पूछा था कि इस प्रकार जो प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो क्या लिखूंगा कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। मैं एक बात बता दूं कि जब ये त्रिभुज था तो त्रिभुज को जब हमने परितः घुमाया तो आपको दिख रहा है कैसी आकृति दिखाई दे रहा है? ये शंकु के आकार का। किस आकार का? शंकु के आकार का। ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, ठोस का आयतन यानी ये शंकु का आयतन तो क्या होता है? पाई r² h बटे में 3। चलिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे
आर स्क्वायर, आर का मान है 5 तो रखूंगा 5 का स्क्वायर गुणे एच के जगह पे आपको रखना है 12, अब पूरे का बटे में है आपका 3, तो क्या हो जाएगा 22 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणे ये 12 और बटे में आपका 7 गुणे 3। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको भाग करेंगे, तो 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पे मैं पाई का मान पाई ही रहने देता हूँ, यहाँ पे है ना 22/7 रखूंगा तो कट नहीं रहा है तो पाई ही रहने देता हूँ, तो यहाँ भी तो 22/7 के जगह पे क्या हो जाएगा सिर्फ आपका पाई हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए 25 चौक 100 और ये पाई है तो ये हो जाएगा ऐसे ही पाई, और आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आंसर हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत आसान है, इसके करने के लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है, अगर आप समझ लोगे तो कर लोगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।